हम लोग सुन पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो गुड फ्राइडे को बहुत ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है। ये गुड फ्राइडे से लेकर पाम संडे से लेकर गुड फ्राइडे लेकर ऐसा संडे तक ये जो कहानी एक दूसरे को रेलेवेंट होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ में जब हम गुड फ्राइडे का मैसेज शेयर करने के लिए हम पाम संडे का लेना पड़ता है, फिर पाम संडे को लेकर गुड फ्राइडे फिर एस्टर संडे को फिर मैसेज शेयर करने के लिए फिर पाम संडे और गुड फ्राइडे को हम लोग एक साथ एकोमोडेट करना पड़ता है, उसको मन तोड़ना पड़ता है ताकि जो जुड़ता है, जो मैसेज हम लोग को दिल में समझ में आता है। जो मैसेज हम डायरेक्टली एस्टर संडे का आप मैसेज आपको देगा आप समझ नहीं पाएगा, बैकग्राउंड को जानना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हम आगे पीछे जाके आपको बताने का कोशिश करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए हम देखते हैं बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 1 to 11। आप लोग उसमें पढ़ने का जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ। इसमें मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 1 से लेकर 11 में जीसस क्राइस्ट ने अपना डिसाइपल मीन्स जो उसका साथ में रहने वाला को हुक्म देता है। ऐसे हुक्म देता है, जाइए आप कोल, इंग्लिश में कोल बोलता है, उसका मतलब जो है डंकी, जो सोता वाला डंकी। जाइए, एक गधा है, वो गधा को अनटाई करके मेरा पास लेकर आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। तब यीशु ने जब ये हुक्म दिया है, ये जो जाके डिसाइपल, अगर तू उधर जाके कोई अगर पूछता भी है क्यों उसको अनटाई कर रहा है, खोल के ये गधा को क्यों लेकर जा रहा है, और कोई पूछता भी है तो आप बता दो, हमारा मालिक ने भेजा है, वही बता दो। तो उसने उन लोग ने गया और उसको अनटाई किया और जीसस का पास में लेकर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। जीसस के पास में जब आया तो जीसस उसको उसका ऊपर सवारा, मीन्स बैठ के उसका ऊपर में आगे बढ़ा। तो जीसस को स्वागत करने के लिए बाइबल में लिखा हुआ है, बहुत से लोग फार्म ट्री, उसका लीफ को लेकर कारपेट की तरह उसको बिसाते लोग ने हुसाना बोल के गाना गाया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक बात आपको मैं बताने का दिल करता है कि डंकी को प्रभु यीशु ने क्यों सुना? व्हाई नॉट हॉर्स? हॉर्स जो है देखने में सुंदर है, हाइट में भी ठीक है, पहले रजालू को हॉर्स को यूज करता था, लेकिन यीशु मसीह ने डंकी को यूज क्यों किया है? उसको हम देखता है, नेचर डंकी को देखिए, किसी न किसी को अगर आप पेस्तुल को, कोई आदमी पेस्तुल पकड़ रहा है, उसका मतलब है ये आदमी को मारने का पेस्तुल है। पेन अगर कोई को देखता है तो ये पेन जो है लिखने के लिए, हम लोग साइकोलॉजिकली वी कैन अंडरस्टैंड ये क्यों यूज कर रहा है। तो पे बैकग्राउंड, उसका नेचर को, डंकी का नेचर या गधा का नेचर, उसका चरित्र, या ऐसा है कि हिंदी में ऐसा का नेचर जो है उसको तुम समझने का कोशिश करो। ये डंकी ऐसा जानवर है जो 100% मालिक को ओबीडिएंट करता है, मालिक का बात सुनता है। मालिक कहे तो गो, वो जाएगा, आओ वो आएगा। ये सामान जितना भी 2 कुंटल 3 कुंटल होने से भी कभी डंकी या इतना भारी है बुक कर नहीं ले जा सकते, ऐसा नहीं बोलता है वो। हॉर्स को लगा दे, तू हॉर्स को ऊपर अगर लगा देता है ना, वो इतना भारी लगता है, वो ऐसा करके देकर गिरा देता है। लेकिन डंकी ऐसा नहीं करता है। ये जो उसका जो कमर टूट जाने का ऐसा हालत में भी जैसे तैसे लेकर वो जाता है, क्योंकि वो मालिक को 100% हो ओबे करता है। इसीलिए वो डंकी को सुना है। आप लोग को कोई पूछेगा डंकी को क्यों, बता दो कि डंकी को इसलिए सुना है, उसका नेचर जो अलग है, टोटल सबमिसिव हो, अपना होनर को ऊपर में टोटल सबमिसिव करता है। कोई रोबोट को देखा होगा, रोबोट को कोई देखा, आप लोग देखा रोबोट? जापान में बहुत सा रोबोट होता है। जापान में ऐसा रोबोट है, उन लोग बनाते हैं ना, बनाएगा रोबोट जो है टिक टक है ना, उसको ऐसा फिंगर कर लिया तो रोबोट जो है इवन शाह को भी बना के लेकर आता है, काना को भी पका के लेकर आ जाता है, आराम से शाह में ओके ये में बजाते रहेगा रोबोट के भी अपना प्री विल कॉन्शियस कुछ भी नहीं है। रोबोट का पास में प्री विल या कॉन्शियस कुछ भी नहीं है। उसका क्या है, रिमोट के द्वारा, मालिक का द्वारा वो आगे पीछे मूव करता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
डंकी भी ऐसा हालत है, वो सांस है, उसके ब्रीथ है, लिविंग थिंग्स है, फिर भी वो 100% रोबोट की तरह मालिक ऊपर 100% सबमिशन करता है। इसीलिए उसने सोच किया। वो सोच करने का कारण आपको हमको दर्शाता है किस प्रकार प्रभु पर सबमिशन करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को प्रेम प्यार पाना है, उसका आशीष, उसका एनॉइंटिंग, अभिषेक पाना है, तो हम क्या करना है? 100% टोटल सबमिशन प्रभु का हाथ में करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए डंकी को उसने ही सुना है, उसको सुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए तो कहता है यिर्मयाह चैप्टर 18 वर्स 6 में क्या कहता है? लाइक ए क्ले इन द हैंड ऑफ पोटर आर यू इन माय हैंड। ये यीशु आपको पूछता है, हमको पूछता है, जैसे कि जो मिट्टी कुम्हार का हाथ पे से सिपक के बैठता है, उसी तरह तो प्रभु का हाथ में तुम आत्मा समर्पण करके रह रहा है कि नहीं रह रहा है, वो पूछता है। जब तक ये कुम्हार का हाथ पर ये मिट्टी नहीं चिपकेगा, हम कभी पोतर जो कुम्हार कभी नया वाला पोत नहीं बना सकता है। बना सकता है? बना सकता है कि नहीं बना सकता है? ये हमारा हाथ में चिपकता नहीं है, हम ऐसा कर दिया तो बस गिर गया। लेकिन हमारा हाथ में जब चिपकता है ना, हम उसको गोल मोल बना के आग बना सकते हैं, खान बना सकते हैं, सब कुछ बना के नया एक इंसान का रूप में भी बना के रूप धारण ले आ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए बाइबल में कहता है कि क्या तुम आर यू मेड इन द हैंड ऑफ द पोटर, मीन्स तो क्या एक मिट्टी ये कुम्हार का हाथ में चिपका हुआ जैसा, क्या तुम प्रभु यीशु का हाथ में अपनों को सौंप रहा है कि नहीं सौंप रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। तब जाके प्रभु का मन होगा, प्रभु का तन होगा ना, मैं कभी गलती काम नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका रिमोट से हम चलने लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए बुक ऑफ साम 19 वर्स 14 में लिखा है, May the word of my mouth, number 1, may the word of my mouth, that means उसका कहने का मतलब क्या है? ये जो साम दावीद ये बात करने जा रहा है कि प्रभु मेरा मुंह को आपका मुंह बना दीजिए, मेरा टांग ये जीभ को आपका जीभ बना दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का जीभ जब मेरा टांग को प्रभु को यूज करने देता है ना, है ना, मैं कभी खराब बात नहीं बोलेगा। मेरा मुंह को जब प्रभु का हाथ में सौंपता है ना, कभी दूसरा को कुत्ता ये बांदर कभी मुंह से नहीं निकलेगा। इसीलिए मेरा मुंह को दावीद ने प्रभु का हाथ में समर्पण करने का कोशिश किया। कहता है मे द वर्ड ऑफ माई माउथ एंड द मेडिटेशन ऑफ माई हार्ट। इसमें फिर करता है मेरा दिल को भी आपका हाथ में सपना का तैयार हो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा दिल को, मेरा मुंह को आपका हाथ में सपने के लिए समर्पण करने के लिए तैयार हो, ताकि मेरा मुख आपका मुख हो। अभी मैंने प्रार्थना किया, लॉर्ड आई एम जस्ट द माउथ पीस ऑफ यू। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मैं जस्ट आपका एक ये माउथ पीस, आपका माउथ पीस है, ये माउथ पीस है आपका, ये है हवा आप उधर से दे रहा है, आपका वचन उसका दे रहा है, मैं एक इंस्ट्रूमेंट की तरह हूँ, आपका आवाज को मैं उन पर कन्वे कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये तो प्रोफेसी, ये है रेवलेशन, ये है विजन। इस्तेमाल प्रभु करेगा जब तुम अपनों को प्रभु का हाथ में सौंपेगा, उसका मर्जी से काम करने लग जाएगा। उसका मर्जी से काम करने लगता है ना, लोग अद्भुत होता है, अरे आश्चर्य लगता है, ये देखो आया प्रार्थना किया तो हीलिंग हो गया, ये देखो तो हमारा जो सेक्रेट को रिवील कर दिया, ये देखो तो हम ऐसा कर रहा था, हम वो नहीं जानते वो सुसा था, वो जान गया, ये अद्भुत करिए आपका ऊपर। किसी को प्रार्थना किया, वो पवित्र आत्मा रिसीव कर लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये चमत्कार आपका मेरा बीच में हो सकता है। प्रभु रेडी है यूज करने के लिए, लेकिन हम मुंह को, हमारे दिल को उसका समर्पण नहीं करता है, इसीलिए हम नहीं कर पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब नदी या पाइप, आपका जो पाइप जो है काम नहीं करता है, पानी नहीं आ रहा, उसका तुम समझना है, या लाल आ रहा है समझना पड़ेगा। उसका जो पाइप बनाने वाला को पाइप फीटर का बुलाओ, पाइप फीटर जो आता है उसको टक 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 मारने लग जाता है, टक 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 मारेगा, लाल लाल निकलता है। लाल लाल निकालने का कारण में मालूम पड़ता है उसका पाइप का अंदर में कुछ डिफेक्ट है। आदमी का जो साल सलन जब बात करने में हम कभी गलत बात करता है,
समझ में आता है ये आदमी थोड़ा प्रभु से बाहर है। देखो हमको इतना कुत्ता कहीं का बंदर कहीं का बात किया, ये उसका मतलब ये कुछ डिफेक्ट है। प्रश्न, डिफेक्ट कहाँ से निकलता है? तुम्हारा मुख से डिफेक्ट देता निकलता है, तुम्हारा कहने से बोलने से मालूम पड़ता है यस ईश्वर में ये लड़का, ये लड़की, ये औरत, ये मर्द ईश्वर से थोड़ा दूर हो गया। प्रश्न, हालेलुया। ऐसा बोलता है कि नहीं आदमी? क्रिश्चियन होकर भी क्रिश्चियन जी ऐसे बात नहीं करता, बोलता है कि नहीं बोलता है? क्योंकि आपको जो समर्पण, टोटल सबमिशिव द पीपल तुम्हारा मुख से सुनाई नहीं दे पा रहा है। टोटल सबमिशिव तुम्हारा दिल को सुनाई नहीं दे पा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रिश्चियन होकर किसी को कर्ज करने लग जाता है तो उसमें क्या है? वेयर इज योर टोटल सबमिशन? तुम प्रभु को सबमिशिव क्या हुआ, कहाँ है? प्रभु तुमको यूज करने दिल करता है, लेकिन हम अपना मन को, अपना दिल का इच्छा को पूरा करने के लिए उसमें हम लोग डूबा रहता है, इसीलिए हम गलत रास्ता में चला जाता है। तो फिर दावीद फिर कहता है इसमें कहता, may the word of my mouth, the meditation of my heart be pleasing in your sight। मेरे दिल का भावना, मेरा मन का सबमिशिव आपको खुशी कर सकना है, आपको खुशी कर सके। ये मैं जो भी करता हूं प्रभु को सबमिशिव के लिए काम करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जो मैं करता हूं, आप जो करता हो प्रभु को प्लीज करने के लिए काम करें। अगर तुम एक्शन बोलो, आपका काम बोलो, आपका जो बात बोलो, एवरीथिंग, तो प्रभु को सबमिशिव, उसको अच्छा, प्रभु को मन को खुशी लाने के लिए हम अगर काम करता है तो प्रभु का आशीष आपके लिए है, वो मेरा लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब मोबाइल जब आता है, हेलो हेलो बोलता है, टावर सुनाई नहीं देता है, हम लोग कहीं कहीं भागता रहता है। भागता है कि नहीं भागता है? क्या इंटरेस्ट है तुमको भागने के लिए? क्या इंटरेस्ट है? तुम वो आवाज को सुनना है ना, क्या हेलो हेलो हेलो, अरे तपा माँ बोलते थे, उसका उधर से भागते रहता है। क्यों? तुम वो आवाज को सुनना है, वो क्या तुमको कम्युनिकेट करने दिल है, क्या तुमको बात बताना है। इतना इमरजेंसी जगह में ना, ये इमरजेंसी में भी इतना इमरजेंसी था, ये मोबाइल में क्या, मोबाइल को हम लोग गाली देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हें इतना इंटरेस्ट है दूसरा का बातों में, लेकिन प्रभु के बातों में अगर इतना इंटरेस्ट है तो ना प्रभु का आवाज तुम सुनने को मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का दोस्त का या आपका माँ का, पिताजी का आवाज को, प्रॉपर्ली मैसेज को सुनने के लिए तुम यहाँ से वहाँ भागता है, वहाँ से यहाँ भागता है, ताकि वो नेटवर्क मिले, वो बात को अच्छा से सुने, उसका मुताबिक काम करने के लिए। कैसे दवाई कहना था, अरे मोबाइल नहीं आ रहा, कब दवाई बोलता है और कब कहना है, कैसा कहना मालूम नहीं, तो फिर फोन करता है, उसका बात कहीं भाग के आप सुनता है। उसी तरह प्रभु का प्रेम प्यार हम कहाँ से मिलेगा? साल्स में मिलेगा क्या? फेलोशिप में मिलेगा क्या? फास्टिंग में मिलेगा क्या? प्रार्थना करने से मिलेगा क्या? हम भाग के प्रभु को नजदीक आने का कोशिश करना चाहिए, तब ब्लेसिंग तुम्हारा होगा। उसका टोटल सबमिशिव का नाम से जाना जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। गधा जो है टोटल सबमिशिव है, जो प्रभु अपना मालिक का बात को चुनने के लिए 100% देता है, इसीलिए डंकी को उसने यूज किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रभु का बात जो नहीं सुनता है, उसको भी बाइबल में लिखा हुआ है, जॉन चैप्टर 8:47, इसमें लिखा, whoever belongs to God hears what God says. The reason you do not hear is that you do not belong to God. बाइबल में ये कहता है, जॉन चैप्टर 8:47, whoever belongs to God hears what God says. Because you do not hear, because you do not belong to God. जो प्रभु का है ना, प्रभु को बात को सुनने को दिल करता है, प्रभु का आवाज को सुनने को दिल करता है। हम तो प्रार्थना करते रहता है, प्रभु आई वांट टू हियर योर वॉइस। मेरा ये प्रार्थना है, मैं आपका वॉइस को सुनने दिल है प्रभु, मेरा आपका आवाज को सुनने दिल है, आपका रेवलेशन को देखने दिल है, आपका विजन को देखने दिल है, आपका प्रोफेटिक ड्रीम करने दिल है। प्रभु मुझे यूज कीजिए। ये हम लोग का सबका प्रार्थना होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए जब आप लोग प्रभु का बात नहीं सुनता है तो समझ लो कि तुम प्रभु का नहीं है।
क्रिश्चियन का नाम है, लेकिन आत्मिक में आत्मा समर्पण तुम नहीं किया। इसीलिए प्रभु का बात जब सुनता है ना, कभी इमेजिन करता है मुर्गी का शकल और बच्चा का शकल, बटन ताली का शकल, काना का शकल तुम्हारा दिमाग में आता है, क्योंकि तो 100% प्रभु को नहीं दे रहा है। 100% दिया होता उसको भूल जाएगा। किसको किसको भूख लगा पत्नी लेते समय? 70 मेंबर्स में किसी को भूख नहीं लगा। किसने पीट किया? प्रभु ने पीट किया। तुम याद नहीं कर रहा था खाना क्या है, पानी क्या पीना है, याद नहीं कर रहे थे, क्योंकि तुम प्रभु में अपनों को देकर रखा हुआ था। उसी तरह देकर आगे रखता है ना, प्रभु तुमको इस्तेमाल करेगा, जैसा गधा को यूज किया है। गधा को कोई इज्जत नहीं देता है। आदमी जब बोलता है ना, वो जो का बात करता है ना, गधा के ही कहा है, डंकी नहीं बोलते, गधा बोलता है। गधा का मतलब क्या है? गधा का मतलब क्या है? बुद्धू। गधा का मतलब बुद्धू को गधा बोलता है ना। नहीं, आदमी जब भी बात करता है बुद्धू जैसे, गधा जैसे बात करता है। लेकिन वो गधा को प्रभु जब उसका ऊपर में सवार किया ना, आदमी इज्जत सालूत देना पड़ गया, उसको वेलकम करना पड़ गया। मिट्टी के ऊपर में नहीं है, कारपेट के ऊपर में जाने को चांस मिला है। अगर तो प्रभु तुम्हारा ऊपर में होगा ना, आपका ऊपर मेरा ऊपर होगा ना, लोग तुमको सैल्यूट करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, रिकॉग्नाइज करेगा। ये जो प्रभु का लोग है, प्रभु उसका ऊपर है, ये प्रभु का एम्बेसडर है, ये प्रभु का एम्बेसडर है, इंस्ट्रूमेंट है। प्रभु आदमी लोग जानने लग जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। यजुना कहाँ है? यजुना तो हमारे लिए प्रार्थना कर दो ना, यजुना का नंबर है। आदमी पूछने लगेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसका वॉइस सुनना है, उसका प्रार्थना जरूरत है। अंगाम का है, अंगाम को थोड़ा प्रार्थना करने दो। इस प्रकार का लोग तुमको ढूंढने लग जाएगा। यू बिकम एज इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। हालेलुया। वो इंपॉर्टेंट पर्सन किसने बुलाया, किसने बनाया? प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा ऊपर बैठने का कारण से तुम एक इंपॉर्टेंट इंसान बन गया, इंपॉर्टेंट लड़की बन गया, लड़का बन गया, मर्द बन गया, औरत बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए हम प्रभु का हाथ में समर्पण करना है, हालेलुया। तो फिर एक चीज आपको याद करना है, इसमें जो एक चीज है कि इसमें बाइबल में लिखा है, ये डंकी जो गधा जिसको प्रभु यीशु ने कहा है तुम उसको कुल के लेकर आओ, वो गधा किसी ने उसको यूज नहीं किया। बाइबल में कहता है किसी ने उसको यूज नहीं किया। किसी का यूज नहीं किया हुआ चीज को प्रभु ने यूज क्यों करता है? उसको भी हम सवाल करना है, उसको भी तुम अपनों को पूछना चाहिए। किसी का यूज नहीं किया चीज को प्रभु ने क्यों यूज नहीं किया? क्योंकि प्रभु उसी को यूज करना है जिसको आदमी सोचता है ये यूजेबल इंसान नहीं है, ये रिजेक्टेड इंसान है, ये कुछ भी क्वालिफाइड नहीं है, ये किसी काम का नहीं है, ये ऐसा आदमी है। जब बोलता है ये बच्चों रहते हैं, ये ना बात करने नहीं आता, ये ऐसा है, जब बोलता है उसी को प्रभु यूज करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हमेशा अपनों को टोटल सबमिसिव करना चाहिए। ये डंकी किसी को यूज नहीं किया था, इसीलिए आप भी और हम भी किसी को यूज करने ना दें। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का संडे में तुम्हारा दोस्त बोलेगा हालेलुया रीनी आज संडे है, चलिए हम लोग स्विमिंग पूल में जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज संडे चलो हम लोग आईजी पार्क में थोड़ा घूमने जाएगा। तो क्या है, तो दूसरा को यूज करने दे रहा है। तो अगर जा रहा है तो कहता है तो नहीं आज तो संडे नहीं, प्रभु को प्रार्थना करना है, बोलता है तो यीशु को यूज करने दे रहा है कि नहीं है? यीशु को यूज करने देना, दुनिया को यूज करने देना अलग है। तो उसी में जाकर कुछ भी तुम हो सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकता है, प्रॉब्लम भी हो सकता है, बीमार भी हो सकता है, गुत्ती भी निकल सकता है, हाँ नाना प्रकार का हो सकता है। लेकिन तो उसको नाकार करके नहीं, ये आज में संडे, आज मेरा फेलोशिप है, आज मेरा गिरजा है, आज मेरा प्रभु को आराधना करने का समय है, आप लोग जाइए, बाद में हम जाएगा, लेकिन संडे में नहीं। अब बोलता है तो यीशु को खुद को यूज करने देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो डिफरेंस है। इसीलिए डंकी जिसी को यूज नहीं किया हुआ चीज को प्रभु ने यूज किया है। इसीलिए प्रभु का कहना है कि किसी को यूज करने ना दो, प्रभु हमको सिर्फ यूज करने दो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अभी मैंने आप बताया जब डंकी को यूज नहीं किया, क्यों? ये डंकी को यूज किया, लेकिन हॉर्स को क्यों नहीं यूज किया? हॉर्स को क्यों यूज नहीं किया? हॉर्स को पहले जमाना में ना वेडिंग प्रोसेशन होता है ना, उसमें लड़ाई में
और जब उन लोग का किंग जब आता है उसको ऊपर में बैठ के, गाड़ी नहीं था तो उसमें आता था ना, उसमें आता था, घोड़ा में आता था। एक्टर घोड़ा में आता है ना, वीर घोड़ा में आता, टक टक करके आता है, वो यूज कर